हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज सिमी सिंह। बच्चों, आज के वीडियो में हम 35 क्वेश्चंस जो हैं वो करने वाले हैं आपके CUET बायोलॉजी पेपर के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछा है, प्रोटीन फॉर्म्ड बाय द एनकोडेड जीन एक्सप्रेशन इन अ हेट्रोलोगस होस्ट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ काइंड ऑफ पॉपुलेशन इंटरेक्शन इन विच वन स्पीशीज बेनिफिट्स एंड अदर इज नाइदर हार्म्ड और बेनिफिटेड। तो इस तरीके का इंटरेक्शन कमेंसलिज्म जो है में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रूट विच डेवलप ओनली फ्रॉम द ओवरी आर कॉल्ड ट्रू फ्रूट्स। एल्गल ब्लूम्स डू नॉट कॉज रिडक्शन इन बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, रिडक्शन इन BOD। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन टेल्स अस अबाउट तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रेजेंट पर यूनिट स्पेस इन अ गिवन टाइम। ये हमको डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द हॉर्मोन्स प्रोड्यूस इन विमेन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पर विमेन जो होती है उसकी बॉडी में कौन कौन से हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं वो निकाल के आपको करेक्ट आंसर यहाँ से आपको निकालना है। तो ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन बनता है, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन बनता है, रिलैक्सिन बनता है। B, D एंड E ये हार्मोन्स जो हैं प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन अ फीमेल बॉडी। सो B, D एंड E, ऑप्शन नंबर D जो है यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। वेटलैंड जो है वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का एग्जाम्पल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर इनटू फैलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड GIFT। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन में ब्लास्टोसिस्ट जो स्ट्रक्चर बनता है वो आकर एंडोमेट्रियम वॉल जो है उस पर आकर एम्बेडेड हो जाता है, मतलब चिपक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंट्रोडक्शन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स स्पीशीज डिड कॉज डिक्लाइन एंड एक्सटिंक्शन ऑफ इंडिजीनस स्पीशीज। तो इसका करेक्ट आंसर NCERT बुक का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग नील परचेज होगा। लेकिन जब 2022 में CUET पेपर हुआ था तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर NTA ने दिया था वो दिया था D। लेकिन आपका NCERT में जो गिवन डेटा है उसके अकॉर्डिंग नील परचेज जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच दी लिस्ट वाला है, ठीक है, जिसमें लिस्ट 1 में कुछ IUDs दिए हुए हैं जिनको लिस्ट 2 के साथ आपको मैच करना है, ठीक है। तो आपका जो प्रोजेस्टासर्ट होता है, ठीक है, ये क्या है, हार्मोन रिलीजिंग IUD है। तो A का क्या हो गया आपका 2, A का क्या हो गया 2, A का 2 कहाँ कहाँ पर है, सिर्फ B ऑप्शन यहाँ से एलिमिनेट हो पाया अभी तक। सहेली जो है वंस इन अ वीक जो है एक हफ्ते में एक बार ली जाती है ये पिल। तो B का क्या हो गया 1, A2B1। सो ऑप्शन नंबर C जो है इसी में दिया हुआ है A2B1। लिप्स लूप जो है ये क्या होता है, ये नॉन मेडिकेटेड IUDs होता है। पीरियोडिक जो है नेचुरल मेथड ऑफ बर्थ एब्सिस्टेंस कंट्रोल, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर C जो है यहाँ से आपका करेक्ट हो जाता है A2B1 C3D4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वाइटल लिंक दैट इंश्योर continuity of species between organisms of one generation and the next generation is। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, ये हो जाएगा zygote। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ कोविड पॉजिटिव पेशेंट प्रेजेंस ऑफ कोरोना वायरस इज सस्पेक्टेड ओनली व्हेन द पैथोजन हैज प्रोड्यूस अ डिजीज सिम्टम्स बट व्हेन द सिम्टम्स ऑफ डिजीज हैज नॉट अपीयर्ड द कोरोना वायरस इन द बॉडी कैन बी डिटेक्टेड बाय, ठीक है। तो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स जो हैं वो किस टेक्निक के थ्रू पता चलता है, RT-PCR रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, RT-PCR किया जाता है, ये टेस्ट किया जाता है जिसके थ्रू पता चलता है कोविड पॉजिटिव है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Bacillus thuringiensis इज़ अ बायो कंट्रोल एजेंट अगेंस्ट इंसेक्ट पेस्ट जो है उसके लिए ये बायो कंट्रोल एजेंट की तरह काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग जीन थेरेपी विच वैक्टर इज यूज टू इंट्रोड्यूस फंक्शनल ADAC DNA इनटू लिम्फोसाइट्स। तो वो कौन सा वैक्टर था, रेट्रोवायरस। एनिमल्स के केस में रेट्रोवायरस जो है उसको वैक्टर की तरह यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in animals that feed on herbivores like insect, birds and mammals in terrestrial ecosystem are called। ये आपके क्या कहलाते हैं, ये आपके कहलाते हैं प्राइमरी कार्निवोर्स कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स आर एक्सप्रेस्ड इन हेट्रोलॉगी होस्ट में ये एक्सप्रेस्ड होती हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द केमिकल कार्सिनोजन प्रेजेंट इन टोबैको स्मोक इज मेजर कॉज ऑफ लंग कैंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इफेक्ट ऑफ स्टेरॉयड इन मेल्स। ठीक है, इफेक्ट ऑफ स्टेरॉयड इन मेल्स, तो इसकी वजह से क्या होगा, तो इसकी वजह से आपका होगा प्री मेच्योर बाल्डनेस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़। तो एंटीबॉडीज़ कौन सी सेल्स प्रोड्यूस करती हैं, बी सेल्स, बी लिम्फोसाइट्स जो हैं ये आपका एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती हैं। उसके बाद न्यूट्रिएंट साइकिल आर ऑफ टू टाइप, तो ये कौन कौन से टाइप होते हैं, ये होता है आपका गैसियस एंड सेडिमेंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन इन इंडिया वॉज डेवलप ड्यू टू द एफर्ट ऑफ, किस किस का एफर्ट था, एक तो ये था आपका IARI का, दूसरा एफर्ट था KVIC का। ठीक है, तो C एंड E ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बैक्टीरियम रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकडाउन ऑफ सेल्यूलोज इन बायोगैस प्लांट्स, तो वो कौन सा बैक्टीरिया होता है, वो आपका होता है मेथेनो बैक्टीरियम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ पॉन्ड देयर वर 150 कार्प्स फाउंड लास्ट ईयर एंड थ्रू रिप्रोडक्शन 450 न्यू कार्प्स आर एडेड इन द पॉन्ड, व्हाट विल बी द बर्थ रेट हेयर। ठीक है, तो ये कितना होगा बर्थ रेट, 3 ऑफस्प्रिंग्स पर कार्प्स पर ईयर। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर आपका क्या होगा करेक्ट, 3 ऑफस्प्रिंग्स पर कार्प्स पर ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द लाइफ अपीयर्स ऑन द अर्थ आफ्टर इट्स फॉर्मेशन, तो कितने टाइम बाद लाइफ अपीयर हुई थी अर्थ पर, आफ्टर 500 मिलियन ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू अर्ली ग्रीक थिंकर्स दैट द यूनिट ऑफ लाइफ विच वर ट्रांसफर टू डिफरेंट प्लैनेट्स वर, ये किसका क्या था, स्पोर्ट्स के थ्रू ऐसा उनका मानना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुइस पास्चर बाय केयरफुल एक्सपेरिमेंटेशन डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपेरिन एंड हेल्डेन प्रपोज द थ्योरी दैट द लाइफ form of proposed the theory that the first form of life could have come from, तो ये किससे आई थी, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, इनके अकॉर्डिंग ऐसा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन वाज स्टडीड एंड टेस्टेड इन लेबोरेटरी बाय SL मिलर। the explant used in tissue culture must show टोटीपोटेंसी होनी चाहिए, टोटल रीजनरेशन पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरस फ्री प्लांट्स ऑफ बनाना आर डेवलप्ड बाय यूजिंग, मेरिस्टेम वाला जो पार्ट होता है प्लांट का उसको यूज़ करके हम वायरस फ्री प्लांट्स बना सकते हैं टिश्यू कल्चर टेक्निक के थ्रू। पोमैटो इज़ डेवलप्ड बाय, पोमैटो किस टेक्निक के थ्रू डेवलप हुआ था, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक के थ्रू, जिसमें टोमेटो एंड पोटैटो का प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़ करके पोमैटो बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन टिश्यू कल्चर द न्यूट्रिएंट मीडियम यूजुअली कंटेन सुक्रोज एज अ कार्बन सोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है प्रोटोप्लास्ट आर ऑब्टेन बाय डाइजेशन ऑफ सेल वॉल ऑफ द सेल्स। ठीक है, ये हो गए आपके 35 क्वेश्चंस। आई होप ये सीरीज़ आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना। ऑलमोस्ट आपके एग्ज़ाम्स जो हैं वो एंड होने वाले हैं और प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।